गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। 27 साल के शासन के बाद भारत में कोई राजनीतिक दल इतना विशाल जनादेश पा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाजपा ने गुजरात में जो जीत हासिल की, उसके सामने राजनीति का हर गणितज्ञ चमत्कृत है। गुजरात की सियासत में नए युग का आगाज है। बीजेपी का शंखनाद ये बता रहा है कि अब ये क्रांति यहीं नहीं रुकने वाली है। भगवा परचम लहरा रहा है, कार्यकर्ता खुशी से झूम रहा है। अस्तांचल में जा चुके सूरज की लालिमा बीजेपी नेताओं के चेहरे पर उतरी है। ये विजय का उत्सव है, ये अविस्मरणीय है। इस विजय की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन ये नसीब उसी का होता है जिसमें मोदी और शाह जैसा करिश्मा होता है। ये अद्भुत है, ये चमत्कार है, ये भगवा उदय है। देश में बीजेपी के बढ़ते कद और रिकॉर्ड तोड़ने का नया दस्तावेज है। गुजरात में बीजेपी की ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है। बीजेपी ने इस बार अपना 2002 का 127 सीट का पहला रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही कांग्रेस का भी रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने लगातार 7वीं जीत हासिल कर बंगाल में लेफ्ट के 32 साल के शासन की बराबरी कर ली है। ये वो आंकड़े हैं जो गुजरात में बीजेपी की शानदार, जानदार और छप्पड़ फाड़ जीत की कहानी बयां कर रहे हैं। और इसी के साथ गुजरात में चप्पा चप्पा भाजपा का नारा सत्य साबित हो गया है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली उस जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने
नया इतिहास बना दिया है। ये जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में बड़ी है। इस जीत ने भगवा खेमे के उज्जवल भविष्य की पटकथा लिखी है। 2024 का रोड मैप तैयार किया है। भाजपा जानती है कि गुजरात विजय का महत्व क्या है। इस जीत का विश्लेषण तो हर कोई अपने अपने तरीके से करेगा, लेकिन इतना तय है कि 2024 में बीजेपी का कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा ये समझा जा सकता है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड जीत ने, इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। एक और दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी ओर पार्टी के गांधीनगर कार्यालय कमलम में भी दिन भर विजय की मिठाइयां बंटी। सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ सभी नेताओं ने जश्न मनाया। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने विजय पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो आने वाली जिम्मेदारियों के लिए सजग भी किया। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है, और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। इस चुनाव में बीजेपी का 25 साल का सपना सच होता दिखा है। गुजरात में भारी जीत ने मोदी के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। इस जीत ने देश की राजनीति के इतिहास के पन्नों में कई नए आयाम लिखे हैं। गुजरात में लगातार 27 साल से काबिज पार्टी ने एक बार फिर से वापसी का नया इतिहास लिखा है। भारतीय जनता पार्टी 52% से ज्यादा वोटों के साथ 156 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस 20 से कम सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को 27% के करीब ही वोट हासिल हुए। तो पहली बार राज्य के चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी के खाते में 12% से कुछ ज्यादा वोट आए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात में सरकार बनाने के दावे करने वाली आप पार्टी अपनी सीटों की संख्या 2 अंकों में नहीं ले जा सकी। आम आदमी पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी को भी नहीं जिता सके। वहीं केजरीवाल पर्ची पर लिखकर जिन 3 नेताओं की जीत का दावा करके गए थे उनमें से एक को भी पार्टी नहीं जिता पाई। इधर कांग्रेस का गुजरात में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज हुआ है। वहीं भाजपा ने इस बार जितनी सीटें हासिल की, पार्टी को उतनी सीटें नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं मिली थी। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साल 2002 के चुनाव में 127 सीटें हासिल की थी। तब चुनाव गुजरात दंगों की साए में था।
साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। तब पार्टी 49% से कुछ ज्यादा वोट के साथ 99 सीटें हासिल कर सकी। वहीं अब तक सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जो अब बीजेपी ने तोड़ दिया है। कांग्रेस ने 1985 में 149 सीटें हासिल की थी। तब कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी थी। लगातार 7वीं बार विधानसभा में बहुमत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक सरकार चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव की रैली में कहा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। यह आत्मविश्वास अब हकीकत के धरातल पर उतर चुका है। बीजेपी ने इस चुनाव में कई मिथक तोड़े हैं। गुजरात में फिर से कमल खिलने के साथ भाजपा को नया सवेरा मिला है और बीजेपी फिर एक बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने को तैयार हो गई है। लेकिन क्या है बीजेपी की इस जीत का मूल मंत्र? क्या है वो हथियार जिनके आगे गुजरात में भगवा खेमे के सामने कोई टिक ही नहीं पाता? इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में ब्रांड मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति, स्थानीय स्तर की आक्रामकता नजर आई। वहीं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे तमाम नेताओं के सधे हुए हमले विपक्ष झेल नहीं पाया। यही वजह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार कर दिया। बीजेपी की इस जीत में ऐसे तमाम फैक्टर हैं जिनकी आंधी में विरोधियों के पैर उखड़ गए। इन फैक्टर्स पर एक एक कर नजर डालें तो सबसे पहले बात मोदी ब्रांडिंग की। बीजेपी की केंद्रीय और प्रदेश के नेता जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर सजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 30 रैलियां की। उस समय कई विश्लेषकों का आकलन था कि जमीन पर बीजेपी की स्थिति कमजोर होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काट दिए थे और कई सीटों पर बगावत का सामना भी करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में बड़ा रोड शो किया, तब भी इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना गया। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे नरेंद्र मोदी के अभियान को उनके चिर परिचित राजनीतिक स्टाइल के तौर पर देखा। गुजरात की इस जीत में दूसरा फैक्टर टिकट्स का बंटवारा रहा। यहाँ टिकट बंटवारे के बाद कई जगहों पर संतोष हुआ तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हुए। इसलिए सभी बातों पर गौर करें तो भाजपा को कोर समर्थकों को आकर्षित करने के लिए संगठन के बजाय नरेंद्र मोदी के नाम को आगे करना था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ज्यादा प्रचार किया। पहले चरण में मतदान कम हुआ तो शायद पार्टी को लगा कि बीजेपी अपने समर्थकों को बूथ तक नहीं ला सकी। इसलिए दूसरे चरण में विशेष रूप से अहमदाबाद में मतदान बढ़ाने और अन्य जिलों में प्रभाव डालने के लिए प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद का रोड शो किया। विपक्ष पर भारी बीजेपी के चुनाव में कमजोर विरोधी होने का फायदा भी मिलता रहा। यही वजह रही कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी हर ओपिनियन पोल में भगवा खेमे की जीत के अनुमान ही लगाए गए थे। यूपी में भी विरोधी पार्टियों के सामने कैडर की कमजोरी और नेतृत्व की कमी की समस्या नजर आई। तभी तो चुनाव के ठीक पहले मोरबी में झूलता पुल गिरने की घटना को भी बीजेपी के खिलाफ माना गया, लेकिन मोरबी में भी बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं चुनाव के दौरान विपक्ष ने महंगाई, विकास की सुस्त रफ्तार, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के मुद्दे उठाए थे, लेकिन बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब रही। इससे साफ है कि बीजेपी ने विरोधियों के मुकाबले अपने पत्ते बेहतर तरीके से चले। आम आदमी पार्टी का मैदान में उतरना। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपने दमखम के साथ उतरी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में सीट जीतने के बजाय कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने में कामयाब रही। यही वजह है कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल
बीजेपी नहीं कांग्रेस को हराने गुजरात आए थे। वहीं केजरीवाल की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सारी रीते विरोध पक्षनी जे कई भूमिका अमारी हशे विधानसभामां निभावीशुं। प्रजाना जे प्रश्नो हशे एना माटे लड़ीशुं। राजकीय पक्ष तरीके पण अमारी जवाबदारी बने छे कि शासक पक्ष ज्यां नानी मोटी भूलो करते हशे अथवा शासक पक्ष ज्यां निष्फळ जतो हशे त्यां प्रजा अमने चूंटणीमां स्वीकारे के न स्वीकारे एना मुद्दा उठाववानी अमारी प्राथमिक जवाबदारी छे ने ए मुजब काम करीशुं। गुजरात में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 27.3% रहा और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 12.9%। आंकड़ों में साफ है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाई है और बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने में इसकी अहम भूमिका रही। इस लिहाज से कांग्रेस की हार में आम आदमी पार्टी को बड़े विलन के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुत्व की राजनीति भले ही भाजपा गुजरात में विकास के मॉडल को आगे रखकर जनता से मुखातिब हुई, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी ने अपनी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर रखी थी। बीजेपी का इस मुद्दे पर फोकस बराबर रहा। यही वजह है 2002 के दंगों के बाद गुजरात में हिंदुत्व की जो हवा बह रही है वो कमजोर नहीं पड़ी और नरोदा पाटिया में दंगे में दोषी ठहराए गए मनोज कुकरानी की बेटी पायल को बीजेपी ने टिकट दे दिया और बीजेपी की पायल को यहां से बड़ी जीत हासिल हुई। शहरीकरण का फायदा, गुजरात के लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी है, लेकिन वोट हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी की एंटी मुस्लिम राजनीति को यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं ने खारिज नहीं किया है। गुजरात की कुल 6.25 करोड़ की आबादी में से 1.25 करोड़ प्रदेश के 5 शहरों अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत और भावनगर में रहती है। इन 5 शहरों में बीजेपी बहुत मजबूत है। 90 के दशक में जब आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात में जोर पकड़ा था तो बीजेपी ने इन्हीं शहरों को निशाना बनाया था। माधव सिंह सोलंकी के खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। गोलबंदी के जवाब में पटेल, बनिया, जैन और ब्राह्मणों को बीजेपी ने एकजुट किया था। इन 5 शहरों में इन जातियों का प्रभाव था। बीजेपी ने जिन जातियों को एकजुट किया वे सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली थे। ऐसे में इनका असर गाँव तक भी पड़ा और यही असर अब तक असरदार साबित हुआ। ऐसे में एक बार फिर से साबित हो गया है कि बीजेपी जनता के मन को भांपना जानती है, जातिगत समीकरणों को साधना भी जानती है, मुद्दों का सही इस्तेमाल करना और 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगे रहना उसे अजय बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।